तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जिंदगी से भी नाराज़गी होती है तो फिर किसी और के क्या कहने। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ज़िंदगी के भी बहुत सारे उलझे सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं और ज़िंदगी से नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं, क्योंकि हम सोच सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, हैरान हो सकते हैं, लेकिन इस ज़िंदगी के उलझे सवालों के जवाब तो हमें देने ही होते हैं और हम देते भी हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ हंस के देते हैं, कुछ बहुत परेशान होकर के देते हैं, बट ज़िंदगी के सवालों के जवाब तो हम सभी को देने होते हैं। तो आज इसी विषय पर कुछ बात। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप स्माइलिंग। आज मैं डॉक्टर रक्षा गुप्ता आपसे बात करती हूँ नाराज़गी की। हमें से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कोई बात होती है और हमसे नाराज़ हो जाते हैं। जो अभी 2 लाइन गाने की थी उसमें भी नाराज़गी किससे थी? ज़िंदगी से थी। अगर आप इसको सोच लीजिए कि अगर हम ज़िंदगी से नाराज़ हो सकते हैं तो फिर हम किसी से भी नाराज़ हो सकते हैं। बहुत सामान्य सी बात लगती है किसी से नाराज़ हो जाना। लेकिन जब हम किसी से नाराज़ होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, तो होता क्या है? हम अपना बीपी हाई लो करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, ओवरथिंक करते रहते हैं और सोचते रहते हैं उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो फिर मैं भी देख लूँगा, मैं भी देख लूँगी। और इसी तरीके से सोचते सोचते रहने से क्या होता है कि जब हम किसी के बारे में, किसी की व्यक्ति के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, ज़िंदगी के बारे में या किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में बहुत ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो फाइनली क्या होता है कि उससे हमारे रिश्ते जो है ना वो बिगड़ने लगते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि हम तो हमारी जो वाइब्रेशंस है, जो हमारा ऑरा है वो डिस्टर्ब होता है और इससे जो सामने वाला है उसको भी सीधे सीधे उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और जानते हुए ना जानते हुए भी हमारी जो रिलेशनशिप है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, उसमें फ्रैक्शंस आने लगते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं और हमारा रिश्ता खराब हो जाता है। लेकिन कभी ये सोच करके देखिए कि क्या ऐसा भी हुआ जा सकता है कि हम नाराज़ ना हो? अब सबसे पहले एक बात निकल कर के आएगी कि तो बहुत कॉमन बात है नाराज़ होना, तो बहुत सामान्य सी चीज़ है, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो ये इट्स क्वाइट नेचुरल कि हम भी किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी तो हम नाराज़ हो गए। लेकिन थोड़ा सा सोच करके देखिए, हम नाराज़ क्यों हो गए? क्योंकि सामने वाले ने मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं किया, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति ने वो काम नहीं किया जैसा कि मैं चाह रही थी। लेकिन मैं चाह रही थी कि वो सामने वाला मेरे अकॉर्डिंग काम करे, उसने नहीं किया तो मैं नाराज़ हो गई। अब आप सोच करके देखिए, क्या हम कभी भी किसी दूसरे के, किसी सामने वाले के नेचर को चेंज कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति बिल्कुल वैसा, समाज, कलीग्स हो सकते हैं, समाज हो सकता है हमारा, हमारे घर के लोग हो सकते हैं, हमारे कोई भी जानने वाला, मिलने वाला, कुछ कोई भी हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वो सारा कुछ वैसा ही करे जैसा हमने सोचा है? हो सकता है? आई थिंक कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता कि दूसरा वैसा करे जैसा कि हमने सोचा है। तो कंट्रोल में हमारे क्या है? कंट्रोल में हमारे आउटर वर्ल्ड नहीं है, कंट्रोल में हमारे इनर वर्ल्ड है, हमारा अपना संसार है, हमारी अपनी सोच है, हमारी अपना माइंड है, जिसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं। तो कितना नेचुरल है ये कि दूसरे ने जैसा भी व्यवहार किया, जो भी व्यवहार किया, ये उसके अपने संस्कार हैं, ये उसकी अपनी सोच है, ये उसकी अपनी लिमिटेशंस हो सकती हैं, बाउंड्रीज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है जिसके कारण उसने आपसे किसी तरीके का बिहेव किया और जिसके कारण आपको नाराज़गी हुई।
लेकिन हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में है हमारा अपना माइंड, हमारे कंट्रोल में है हमारी अपनी थॉट्स। तो हम कर क्या सकते हैं? हम ये सोच तो सकते हैं कि ठीक है, सामने वाले ने जैसा भी व्यवहार किया उसने वैसा ही किया, बट हमें वैसा व्यवहार करना है जैसा कि हमारे संस्कार हैं। लेकिन हम करते क्या हैं? हम तुरंत अपने व्यवहार को भी चेंज कर देते हैं, और कैसा व्यवहार करते हैं? जैसा सामने वाले ने किया होता है हम उसके अकॉर्डिंग अपना व्यवहार तुरंत चेंज कर देते हैं और वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। अब यहीं से शुरू होती है हमारी रिलेशनशिप की डिस्टर्बेंस, चाहे वो हमारे ऑफिसेज में हो, चाहे जहाँ हम रहते हैं वहाँ हो, चाहे हमारे घर में हो। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम अपने माइंड के मास्टर हैं, हम अपने मास्टर हैं। हम कैसा सोचें ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कोई दूसरा हमारे साथ कैसा व्यवहार करे ये पूरी तरीके से सिर्फ उसके और उसके ऊपर निर्भर करता है। तो हम कभी भी किसी दूसरे के व्यवहार को अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, जब हम जिंदगी को चेंज नहीं कर सकते। अभी यही गाने की 2 लाइन में था कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं। तो जिंदगी से भी नाराजगी नहीं है यहाँ पर, अब दोनों चीजें हैं, जिंदगी से नाराजगी नहीं है, क्योंकि हम उसकी सारी चीजों को एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। वी हैव नो चॉइस। हमारे पास कोई इसका दूसरा कारण नहीं है कि अगर हम इस ज़िंदगी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, हम इसको फॉलो नहीं कर सकते, तो हम दूसरी तरफ क्विट कर जाएं। वी हैव नो ऑप्शंस। तो हम क्या करते हैं कि नाराज़ नहीं होते, हाँ थोड़ा हैरान हो जाते हैं, जो इस गाने में कहा गया। तो बिल्कुल यही सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में होती है, हमारे सामाजिक जीवन में होती है, हमारे वर्किंग प्लेस में होती है। अगर हम सब चीज़ों को सिर्फ तटस्थ भाव से एक्सेप्ट कर लें। अब बहुत सारे लोग ऐसा कह सकते हैं, सोच सकते हैं ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ किताबी बातें हैं, ऐसा होता नहीं है। तो आप मान करके चलिए ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे दिमाग में शुरू से इस बात को बिठाया गया और हम इस बात को शुरू से ये मानने लगे कि हमेशा सामने वाले के कारण, दूसरे व्यक्ति के कारण आप डिस्टर्ब होते हो, दूसरे व्यक्ति के कारण आप खुश होते हो। दूसरा व्यक्ति चाहे तो आप कोई काम कर सकते हो, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हो। इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण आप देख करके देखिए, सोच करके बताइएगा कि आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, जब छोटे बच्चे चलना सीख रहे होते हैं, जब वो क्रॉल करते हैं और धीरे धीरे जब वो खड़े होते हैं और चलना सीखते हैं, और सपोज़ कि उनको कहीं ठोकर लग जाती है, और ठोकर लग जाती है और वो गिर जाते हैं। जब वो गिर जाते हैं तो क्या होता है कि आपके आसपास जब कोई होता है तो वो बड़ा व्यक्ति उस छोटे बच्चे से क्या कहता है, इससे तुम्हें चोट लगी। वो पलंग हो सकता है, वो कोई कॉर्नर दीवार का कोई कोना हो सकता है, या कोई चीज़ हो सकती है। तो हम बचपन से ही बच्चे को क्या कहते हैं, इसकी वजह से तुम्हें चोट लगी। तो हम लोग उसको 2 बार उसको बताते हैं कि इसकी वजह से चोट लगी, इसको मारो, इसको इसके ऊपर गुस्सा करो, क्योंकि तुम तो सही चल रहे थे, इसकी वजह से तुम्हें चोट लगी। और ये इतना नेचुरल है, ये शायद सभी माएँ अपने घर में करती होंगी। शायद मैंने भी, जब मेरे भी बच्चे बहुत छोटे होंगे तो शायद मैंने भी किया होगा, बट अभी मुझे याद नहीं है, बट हो सकता है मैंने भी किया हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हमें चीज़ें समझ में आती हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए, हमें अपने बच्चे को ये शुरू से ही बताया जाना चाहिए कि बेटा सामने वाले ने जैसा भी व्यवहार किया ये उसने अपने अकॉर्डिंग किया, बट तुम तो अपने कंट्रोल में हो ना। और उसने जैसा भी व्यवहार किया आप उसको बिल्कुल बिल्कुल तटस्थ भाव से, आपका काम क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है कि जस्ट एक्सेप्ट इट, क्योंकि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। और चेंज यदि आप माने कि एक छोटा बच्चा है, हाँ छोटे बच्चे के व्यवहार को आप चेंज कर सकते हो, जब वो छोटा है तब आप चेंज कर सकते हो। दैट इज़ वाई आई एम गिविंग एग्जाम्पल हियर कि एक बच्चा जब छोटा है तब आप उसको ये सिखा रहे हो कि तुम्हें चोट इस ऑब्जेक्ट की वजह से लगी, पलंग की वजह से लगी, इस दीवार के कोने की वजह से लगी, तो आपने उसको तुरंत जो है मारा, उसको दिखाया कि इसको मैंने मारा, अब तुम ठीक हो, अब आप मूव कर सकते हो, अब आप चलो। लेकिन गलती वही हो गई, हमने उसके एकदम कोमल से मन में ये बीज डाल दिया कि तुम्हारी गलती कभी नहीं होती है, ये गलती हमेशा दूसरे की होती है। और यहीं से उसकी जो थिंकिंग है वो चेंज हो गई। उसने हमेशा ये सोचना शुरू कर दिया ऑलवेज आई एम राइट। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। इस सिंपल सी बात को, इस सिंपल सी इक्वेशन को हमने अपनी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट बना लिया है।
अगर हम इसको सिर्फ एज इट इज़ ऐसा ही लें जैसा कि ये दिखाई देता है। कोई गुस्सा करता है तो गुस्सा करना उसके अपना संस्कार कह लीजिए, अपना नेचर कह लीजिए, हम तो उसके गुस्से को बदल नहीं सकते ना। ये भी हो सकता है कि कोई लोग बहुत मीठा बोलते हैं और उस बहुत मीठा बोलने के बाद कुछ गलत करते हैं, तो आप कहते हो बोलते तो बहुत मीठा मीठा है लेकिन काम ऐसे करते हैं। तो दूसरे का जो भी व्यवहार है, दूसरे का जो भी बिहेवियर है, वो उसका अपना है, वो उसका अपना आउटलुक है, उसका अपना एटीट्यूड है, उसके अपने संस्कार हैं। हमारे हाथ में क्या है? अपने संस्कार, अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड। और जब हम अपने एटीट्यूड पर काम करेंगे तब हम सक्सेसफुल होंगे, तब हमारी एक ऐसी पर्सनालिटी बनेगी जो कॉन्स्टेंटली अच्छा बिहेव करेगी। अगर हम याद करके थोड़े दिन के लिए अच्छा बिहेवियर करते हैं तो आप मान करके चलिए आप थोड़े दिन कर पाएंगे, आप ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे, दिखावा बहुत दिन तक नहीं चलता। लेकिन अगर आपने इन सारी चीज़ों को मन में रचा बसा लिया है, अपने संस्कारों का, अपने नेचर का एक हिस्सा बना लिया है, तब आपको समय नहीं लगेगा। आप लगातार एक जैसा बिहेव करेंगे। आपको किसी ने कुछ कहा, आप मुस्कुरा के चल दिए। सोचिए ये कितना कितना ईजी है। सबसे ईजी तो यही है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो इन्हीं सारे क्वालिटीज़ के साथ तो पैदा होता है, लेकिन समाज में जब वो आता है और लोगों के बीच में रहता है तो गुस्सा करना, नाराज़ होना, बुरा बिहेवियर करना, लड़ाई करना, ये सब वो कहाँ से सीखता है? ये सारी चीज़ें सीखता है वो अपने घर से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से। लेकिन एक्चुअल में वो वैसा नहीं होता। अगर हम उस एक बच्चे, इसीलिए बोलते हैं ना कि बच्चे का मन बहुत पवित्र होता है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होता है वो, क्योंकि अगर हम उसको वैसा ही रहने दें तो आप मान करके चलिए एक नई दुनिया का निर्माण होगा। और ऐसा भी होता है कि अब जैसे मैं ये बात कह रही हूँ तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर हम ऐसे ही बच्चे को छोड़ दें तो आज के समाज की चालाकियों से कैसे निपटना सीखेगा? तो सारी चीज़ों की जिम्मेदारी जो है आपने नहीं ले रखी है। लेट इट बी, छोड़ दीजिए थोड़ा और उसको करने दीजिए, समझने दीजिए चीज़ों को। आप उसको अपना बिहेवियर करना सिखाइए, ना कि दूसरा कैसा व्यवहार करता है आपको उसके बाद क्या करना है। अब दूसरी चीज़, अगर आप किसी से नाराज़ हो गए तो ये कितने दिन चलेगा? ज़िंदगी से अगर हम नाराज़ भी हो जाते हैं, हैरान भी हो जाते हैं, रहते तो फिर भी जीवन में ही है ना। और बहुत नाराज़ हो जाते हैं तो जीवन से चले जाते हैं। दो ही ऑप्शन होते हैं, येस और नो, है या नहीं है, बीच का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में नाराज़ हैं तो इसका क्या ऑप्शन है? या तो आप नाराज़गी में बने रहते हुए इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। अगर कंटिन्यू करेंगे तो ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, तो क्या ये अच्छा है? शायद नहीं। तो अगर अच्छा नहीं है तो सिर्फ अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए। इस इक्वेशन को, बहुत जो सरल सी हमारे आसपास है, इसको समझिए, जो प्रकृति ने हमें दे रखी है, जो एक बच्चा जिसके साथ में पैदा होता है, तो हमेशा हमें अपने व्यवहार को नियंत्रित करना है, किसी दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित नहीं करना है। और जिस दिन हम इस बात को अपने मन में बैठा लेंगे तो समझ लीजिएगा नाराज़ होना भूल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ कल फिर किसी नए विषय के साथ। कीप स्माइलिंग, बाय बाय।